जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे बड़ा लास्ट टाइम हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन रह गया था, उसमें ही दिया हुआ है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ही। हालांकि ये सब में ऐसा ही होता है। क्वेश्चन को यूँ है, फ्रॉम वेयर डज एनर्जी कम टू एक्साइट द कार्बन आइटम। आपने देखा होगा बेटा, ये जो कार्बन आइटम के अंदर जब हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट करते थे, जो ग्राउंड स्टेट थी उसके अंदर क्या था, यहाँ में भी आप देख सकते हैं ग्राउंड स्टेट के अंदर ये जो 2s2 है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, जो 2s ऑर्बिटल है। हालांकि यही इलेक्ट्रॉन फिर जंप करके किसके पास चला जाता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन 2p के पास चला जाता है। क्वेश्चन अराइज होता है, ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये जो इलेक्ट्रॉन को, जो कार्बन आइटम है, इसको एक्साइट करके 2s2 से लेके 2p तक ले जाती है, ये एनर्जी कहाँ से आती है बेसिकली। अच्छा, बेसिकली देख सकते हैं बेटा, इसके अंदर आप ये जो 2 ऑर्बिटल्स पहले से मौजूद हैं, ये क्या करते हैं, बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जो ही ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, आपको पता है बॉन्ड की फॉर्मेशन जब भी होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। बेसिकली वही एनर्जी क्या कर रहे होते हैं बेटा, वही एनर्जी कार्बन आइटम यूज करता है, और इसका जो 2s के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इनमें से एक जंप करके 2p के पास चला जाता है। क्वेश्चन समझ आ गया होगा मेरे ख्याल में। देखिए उसमें लिखा हुआ है बेटा, ये बुक में अंदर भी लिखा हुआ है, बिफोर एक्साइटेशन कार्बन शुड मेक 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स रिलीजिंग एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज सफिशिएंट टू एक्साइट द कार्बन आइटम। जो कि किसी भी कार्बन आइटम को एक्साइट करने के लिए काफ़ी होती है, सफिशिएंट होती है। बेसिकली जो ही ये बॉन्ड बनते हैं बेटा, वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में रिलीज होती है। वही एनर्जी यूज़ करके कार्बन आइटम के जो 2s के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उनमें से एक जंप करके 2p के पास चला जाता है। उसके बाद होती है बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नाम से ही जाहिर है, इसके अंदर मैंने आपको बताया था एक s होता है और उसके साथ साथ 1s होता है और उसके साथ 2p ऑर्बिटल मिलते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनता है, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। देखिए बेटा, एक s मिलेगा और 2p मिलेंगे। इसमें उसने डेफिनेशन भी सबसे पहले दी है, द प्रोसेस इन विच 1s and 2p ऑर्बिटल इंटरमिक्स टू फॉर्म 3 डीजेनरेट हाइब्रिड ऑर्बिटल। डीजेनरेट हाइब्रिड ऑर्बिटल मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। ऐसे ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी भी सेम होती है और जिनकी शेप भी सेम होती है। आप नीचे जाके देखेंगे, उस पहले भी ये मैंने आपको sp3 पे भी ये चीज़ एक्सप्लेन की थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी देखिए आप, एस ऑर्बिटल है, इसकी शेप स्फेरिकल है। इसकी शेप जो 2px है, y है एंड z है, इनकी शेप डम्पल है। इसका मतलब है इनकी शेप भी डिफरेंट है। तो शेप डिफरेंट है तो इसका मतलब है एनर्जी भी तो इनकी डिफरेंट होगी, सिंपल सी बात है। तो इनकी एनर्जी भी डिफरेंट थी और शेप भी डिफरेंट थी। जो ही इन्होंने आपस में इंटरमिक्स किया तो हमारे पास जो न्यू ऑर्बिटल्स बने हैं, आप वो देख सकते हैं, वो सारे के सारे डीजेनरेट हाइब्रिड ऑर्बिटल थे। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे के सारे एक जैसे हैं, इनकी एनर्जी भी सेम है और इनकी शेप भी सेम है। अच्छा, उसके बाद इसकी एग्जांपल है इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, इसमें क्या होता है बेटा, एक 2s ऑर्बिटल मिलता है और 2 क्या होते हैं, ये आपस में मिलते हैं, और ये जो 2pz है, ये बेटा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये क्या है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता। और ये 3 क्या कर रहे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ एक s ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेता है, और उसके साथ साथ 2p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। तीसरा जो 2pz है, ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता। अच्छा जी, देखते हैं वो कैसे। अब यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, ये देखें, ये भी एक स्ट्रक्चर है CH2 का, और ये CH2 का स्ट्रक्चर है। देखिए अब 2pz ने जो है ना, मैंने इसको रेड जो है ना पॉइंटर से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो 2pz है, ये वैसे का वैसा है, इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। यहाँ पे देख सकते हैं। अब होता को यूं है बेटा, ये 2pz इस 2pz के साथ क्या करता है, पाई बॉन्ड बनाता है। क्या बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है। पाई बॉन्ड के बारे में पहले भी आपको अर्ज कर चुका हूं, जो साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है उसे पाई बॉन्ड कहते हैं। ये पाई बॉन्ड है बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड नहीं है। जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। इन्होंने आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये सिग्मा बॉन्ड है। और इसके साथ इसने भी, ये हाइड्रोजन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन ये जो बॉन्ड मौजूद है डबल बॉन्ड के अंदर, ये बेसिकली एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, देखिए बेटा, ये वही चीज़ है, ये आप पाई बॉन्ड बनाएंगे और ये सिग्मा बॉन्ड पहले से मौजूद है, ये सिग्मा है और ये पाई बॉन्ड है।
अब हाइड्रोजन के साथ भी इन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बन आइटम्स ने। अब इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, C डबल बॉन्ड C, इसमें से एक सिग्मा होता है बेटा, एक पाई बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन के साथ इन्होंने सारे सबके साथ क्या बॉन्ड बनाया होता है, सिग्मा बॉन्ड बनाया होता है। तो आपको पता है हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 1s1 होती है। तो दोनों 4 हाइड्रोजन थे हमारे पास, ये 2 और हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ये हैं, 2 हाइड्रोजन ये हैं, 2 इस साइड पे आके अटैच हो जाते हैं कार्बन आइटम के साथ, 2 उस साइड पे आके अटैच हो जाते हैं। उसके बाद चलते हैं बेटा, इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है, सॉरी सेंटीग्रेड तो टेम्परेचर होता है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन की जब हम बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पास्ट पेपर में 2-3 बार उसने ये क्वेश्चन किया है। वो कहता है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन with sp hybridization। जी ये 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा है उसने, लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछ चुका है। डिफिनेशन सबसे पहले, डिफिनेशन बेटा वही सेम की सेम डिफिनेशन है। इसमें क्या होता है, एक s ऑर्बिटल मिलता है और एक p ऑर्बिटल मिलता है, 1s + 1p। बाकी तमाम की तमाम डेफिनेशन वही, सारी की सारी वही लिख देनी है। लेकिन जो डिजेनरेट हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनकी तादाद भी क्या होगी बेटा, 2 होगी, 2sp होगी। यहाँ पे बिल्कुल सारी की सारी डेफिनेशन वही सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक s मिलता है और एक p मिलता है, और जो प्रोडक्ट बनती है उसमें 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं और डिजेनरेट हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में, डिजेनरेट को 2-3 बार मैं पहले बता चुका हूँ। अच्छा एग्जाम्पल इसकी है बेटा, इथाइन है, इसको इथाइन कहते हैं। जी इथाइन इसकी जो है ना एग्जांपल है, इसको उसने एक्सप्लेन किया बट सारी चीज़ें वही सेम ही चीज़ें हैं, सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन है, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन आपने लिखनी है, उसके बाद फिर वही ऑर्बिटल बनाने हैं। इस ऑर्बिटल के अंदर आप देख सकते हैं एक जो है ना s मिलता है बेटा, एक p मिलता है, और फिर ये क्या होते हैं बेटा, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। हम डेफिनेशन में भी यही चीज़ पढ़ चुके हैं बेटा, एक s मिलेगा और एक p मिलेगा, एक s मिलता है और एक p मिलता है, और ये 2px 2py और 2pz जो हैं ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये आपस में पाई बॉन्ड बनाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में ये हिस्सा नहीं लेते। देखते हैं कैसे होता है। अब देखें ये भी एक ये 2pz है, ये 2py है, ये भी 2pz है, ये 2py है। अब होता कुछ यूँ है, इसका 2pz किसके साथ, इसके साथ बॉन्ड बना लेता है कुछ यूँ, और इसका 2pz भी इस साइड से भी इस तरह बॉन्ड बन जाता है, और इसका भी। अब देख सकते हैं ये भी पाई बॉन्ड है बेटा और ये भी पाई बॉन्ड है, लेकिन ये जो बॉन्ड मौजूद है ये सिग्मा बॉन्ड है। अब ये ट्रिपल बॉन्ड इनके दरमियान पाया जाता है, जिनमें से आप ये एमसीक्यू में पूछ सकता है वो, ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं और कितने पाई बॉन्ड होते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड होता है बेटा, और जो 2 होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। आप देख सकते हैं ये इसके अंदर 3 बॉन्ड है, 3 में से ये एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, और इस साइड पे हाइड्रोजन एक अटैच हो जाता है, CH और ट्रिपल बॉन्ड CH है, एक हाइड्रोजन उस साइड पे अटैच हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, और जो शेप होती है इसकी बेटा वो लीनियर शेप होती है। बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम है, बहुत ही आसान है मेरे ख्याल में। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं आप। तो बहुत शुक्रिया, इसको बंद कर दें मेरा थोड़ी देर।